फर्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 बल के लिए, ऑप्शन बी 3 बल के लिए, ऑप्शन सी 2 बल के लिए, ऑप्शन डी 5 बल के लिए। क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सही उत्तर है 2 बल के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो ऑप्शन ए कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, ऑप्शन बी कहा जाता है कि वह गतिशील है, ऑप्शन सी कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, ऑप्शन डी कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यांत्रिक लाभ के लिए सही है? ऑप्शन ए आयास बाई भार, ऑप्शन बी आयास भाई भार दोनों एक ही है, ऑप्शन सी भार भुजा बाई आयास भुजा, ऑप्शन डी नॉट। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो सही उत्तर है आयास बाई भार। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन ए कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ऑप्शन बी ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ऑप्शन सी है दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों की स्थिति कैसी रहेगी? तो सही उत्तर है दोनों की ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 0 जूल होगी, ऑप्शन बी 4000 जूल होगी, ऑप्शन सी 8000 जूल होगी, ऑप्शन डी 4 लाख जूल होगी। क्वेश्चन, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना क्या होगी? तो सही उत्तर है 0 जूल होगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे ऑप्शन ए चाल कहलाती है, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा कहलाती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों कहलाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जवाब है। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका अपवर्तकाल ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। क्वेश्चन, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो सही उत्तर है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? ऑप्शन ए जल का पृष्ठीय तनन के कारण, ऑप्शन बी जल की संपीड़नशीलता के कारण, ऑप्शन सी जल का केशिकत्व के कारण, ऑप्शन डी जल की श्यानता के कारण। क्वेश्चन, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो सही उत्तर है जल का पृष्ठीय तनन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? ऑप्शन ए संलयन कपमा कहते हैं, ऑप्शन बी उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं, ऑप्शन सी क्वथनांक कहते हैं, ऑप्शन डी गलनांक कहते हैं। क्वेश्चन है, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो सही उत्तर है क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? ऑप्शन ए रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन से, ऑप्शन बी रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन से, ऑप्शन सी है रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन से, ऑप्शन डी रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग से। क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो सही उत्तर है रेडियो डिटेक्शन एंड रैनिंग से। ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है। ऑप्शन ए धनात्मक होती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी शून्य होती है, ऑप्शन डी अपरिमित होती है। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है? तो सही उत्तर है धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कोश सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन है, एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर 18 है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन रेजिस्टिन और इलेक्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ऑप्शन सी केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां, ऑप्शन डी भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजातियां। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जल या विलयन, ऑप्शन ए लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन बी नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन सी दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जल या विलयन क्या करता है? तो सही उत्तर है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु को किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कहा जाता है, ऑप्शन सी मैग्नीज कहा जाता है, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कहा जाता है। क्वेश्चन, एक परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है विद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक, ऑप्शन ए कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है, ऑप्शन बी क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है, ऑप्शन सी क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन डी क्योंकि कॉपर की तुलना में कम ऑक्सीकृत होता है। क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर को अलग कर सकता है क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य ताप वाले विकल्प की पहचान करें। ऑप्शन ए C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है C2H5OH एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी है C2H3OH मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य ताप वाले विकल्प की पहचान करें। तो सही उत्तर है C2H3OH मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन लंबी श्रृंखला वाली डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ऑप्शन ए एल्कोहल के, ऑप्शन बी एस्टर के, ऑप्शन सी एल्डिहाइड के, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक अम्ल के। क्वेश्चन है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो सही उत्तर है कार्बोक्सिलिक अम्ल के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, ऑप्शन बी क्योंकि यह CO2 का समस्थानिक है, ऑप्शन सी क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन डी क्योंकि यदि इसे ठंडा किया जाता है तो यह सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर है क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मेलेनिन, ऑप्शन सी रोडोपेसिन, ऑप्शन डी है हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो सही उत्तर है हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है।
दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।